ठीक है, फिर से जय मसीह। जय मसीह। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यस, फिर से आप सभी जो प्रभु के लोग हैं, फिर से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। फिर से मैं आपको प्रभु के घर में मैं स्वागत करता हूँ। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये बहुत ही सुंदर मौका दिया है। फिर से हम एकत्रित होने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। और हम धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को, कि प्रभु ने हमें कठिन समय में भी उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए वो सामर्थ्य शक्ति दिया है। तो इसके लिए भी हम प्रभु यीशु को हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम एक वचन को हम पढ़ेंगे। पहला इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर नेपाली में मैं पढ़ूंगा, फिर बाद में हिंदी में पढ़ेंगे। साम्स 136 उसका पहला वचन, भजन संहिता का 136 अंग वचन 1 को उसको हम देखेंगे। तो पहला उसको इंग्लिश में स्टीफन भाई पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं नेपाली में पढ़ूंगा, फिर तीसरे हिंदी में जो रेशमा सिस्टर पढ़ेंगी। यस। Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. थैंक यू। मैं नेपाली में पढ़ रहा हूँ। परम प्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँ भोलो हुनुहुन्छ, किनभने उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। आमेन। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। थैंक यू। तो वचन यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से हमें बताता है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वो भला भी है और करुणा भी परमेश्वर है। तो यहाँ पर हमें 2 साल जो कठिन समय में परमेश्वर ने हमें संभाला है, और आज हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं कि परमेश्वर 2 साल में भी हमारे लिए वो भला परमेश्वर था। आमेन। वो हमारे लिए करुणा था, वो हमारे लिए दया था, वो हमारे लिए प्रेमी परमेश्वर था इस 20 महीनों में। तो हम प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। फिर से प्रभु ने हमें यह समय दिया, फिर से एकत्र होकर प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए। आमेन। तो क्यों ना हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे, फिर आगे हम प्रभु का स्तुति आराधना करेंगे। आमेन। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, आपको हम धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु आपने फिर से प्रभु हमें इस 20 महीनों में फिर से प्रभु हमें आपने एकत्रित किया है। प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु भला है, प्रभु प्रेमी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जो प्रभु आपने हमको संभाला, आपने हमें रक्षा किया। प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं, फिर से सुरक्षित प्रभु आपने हमें एकत्रित किया है। फिर से हम इस सुबह का वक्त फिर से हम प्रभु आपकी उस महान प्रेम, उस करुणा दया को हम याद करते हुए हम आपका नाम को फिर से स्तुति आराधना करना चाहते हैं। प्रभु हमें ले और प्रभु हमें अगुवाई कर हम सबको एक साथ प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा इस सुबह का वक्त हम कर सके। प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु, इस वक्त प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु हमें आप अगुवाई करें, यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। आइए हम परमेश्वर को तालियों का भेंट दें। आमीन। केनेथ भाई को मैं आगे बुलाता हूँ, वो हमें स्तुति आराधना में अगुवाई करेगा। तो क्यों ना हम इनके लिए भी ताली बजाएं, स्तुति आराधना करने टीम के लिए भी। ये लोग, ये आपके लिए है। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह पास्टर ने कहा है कि हमारा परमेश्वर एक भला, एक करुणामय और एक दयावान परमेश्वर है, और हमें सबको ये मौका मिला है कि हम उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना करें एक साथ। तो क्यों ना हम एक साथ उस महान परमेश्वर को भेंट दें। Why don't we all come up with a cheerful heart and give thanks and glorify His holy name? We'll sing the song God is Good. Before we sing this song, let's say this. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Let's sing this together. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time.
of praise. I can clearly see God is good all the time. The goodest song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. The goodest song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. यीशु तो अच्छा है यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू
felt so nice. After 20 months, we come together. एक साथ मिलकर हम उस महान परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं. Really feel it's such a joy to worship and praise our Lord's holy name together. For the word of encouragement, I would like to read this. In Psalms 68 verse 35, here it says, "O God, you are awesome from your sanctuary. The God of Israel himself gives strength and power to the people. Blessed be the Lord." हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपने प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला ईश्वर है। परमेश्वर धन्य है। जिस तरह दाऊद परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहता है कि परमेश्वर उन्हें सामर्थ, शक्ति और बल देता है जो परमेश्वर में बने रहते हैं. एंड इट्स आवर प्रिविलेज, हमें ये सौभाग्य मिले है कि हम एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना स्तुति करें. लेट गॉड्स फेस ऑलवेज शाइन अपॉन अस, लेट अस लव ऑलवेज शाइन, लेट अस सिंग दिस सॉन्ग टुगेदरनेस अबाउट द होलीनेस ऑफ गॉड.
And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन्हीं के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें सबको बुलाया है। God has called each and every one of us over here. We all have a purpose in life, and God has given us that. And we are here to fulfill His purpose, His will and His ways. Why don't we come in one accord? क्यों ना एक साथ मिलकर दिल से हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें? Why don't we remember Him, for He is there with us. वही महान परमेश्वर अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. He is here right now. Just remember Him, that He is there right now. और उस महान परमेश्वर की आराधना हम पूरे दिल से करें. तुझे गौरव मिले सदा, तुझे गौरव मिले सदा, तुझे गौरव मिले सदा, तुझे गौरव मिले सदा, मेरे जीवन से यीशु, मेरे जीवन से यीशु, तेरी करुणा बहे सदा, तेरी करुणा बहे सदा, तेरी करुणा बहे सदा, तेरी करुणा बहे सदा, मेरे जीवन से यीशु,
Thank you once again, O Lord God. Lord God, worship is something that we could give you, O Lord God. And we believe that this is the only thing to please you, O Lord God. फिर से धन्यवाद करते परमेश्वर सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो आज आ सके परमेश्वर. Lord God, you have kept each and everyone over here safe, O Lord God. In this time of pandemic, O Lord God, you have kept us all safe. And we thank you, O Lord God. We thank you, O Lord God. You never leave or you never forsake us, O Lord God. Your love always endures, O Master. And we believe that, O Lord God. We bless your name, O Lord Jesus. And we want to come closer to you. हम तेरे और करीब आना चाहते हैं परमेश्वर. हम तुझ में और बनना चाहते हैं प्रभु जी. तूने कहा मुझ में यदि तुम बने रहो जो कुछ भी मांगोगे तुम पाओगे तुम सदा. तूने कहा मुझ में यदि तुम बने रहो
Father God, once again I thank you for this time, Lord God. फिर से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमें ये मौका दिया है प्रभु जी कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु जी। प्रभु जी तू हमें सिखा परमेश्वर कि हम तेरे और करीब और कैसे आए परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी, हम सब चाहते हैं कि हम और करीब आए और तुझ में ही बने रहे प्रभु जी। हमें तू मदद कर प्रभु जी। Thank you once again, O Lord God. Thank you once again for touching each and every soul over here, O Lord God. Father, you have been so awesome, O Lord God. You have been so wonderful, O Lord God. You are the one who always listens to our cry, O Lord God. तू कभी हमें नहीं छोड़ता है प्रभु जी। हम कभी भी मांगते हैं प्रभु जी, तू होता है हमारे लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से परमेश्वर कि आपने हम सभी को छुआ है प्रभु जी। हमें और मदद कर प्रभु जी कि हम तेरे और करीब आए प्रभु जी। और पास्टर के द्वारा जो भी वचन प्रभु जी आज आपने लेकर आए प्रभु जी, उसे हमें कुछ नया सीखने में तू मदद कर प्रभु जी। Once again, O Lord God, we give the further and following time in your hand, O Lord. You lead and you guide. In Jesus' most awesome name we pray. Amen. ये भेंट का समय है। जिस तरह हमारा परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है, ही इज़ अ जनरस गॉड, और वो चाहते हैं कि हम भी देने वाला बने। तो क्यों ना परमेश्वर के राज के लिए हम हमारा उत्तम भेंट दें, क्यों ना हम एक साथ खड़े हो जाए और हमारे परमेश्वर के राज के लिए हम उत्तम भेंट आज दें। हम एक गीत गाएंगे, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरा मान देखे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरा मान देखे। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु मेरा मान देखे। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु मेरा मान देखे। Hallelujah, Yeshu, Hallelujah, Yeshu, Hallelujah, Yeshu, मेरो मान देखे। Hallelujah, Yeshu, Hallelujah, Yeshu, Hallelujah, Yeshu, मेरो मान देखे। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मान देखे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मान देखे। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु मेरो मान देखे। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु मेरो मान देखे। Hallelujah, Yeshu, Hallelujah, Yeshu, Hallelujah, Yeshu मेरो मान देखे। Hallelujah, Yeshu, Hallelujah, Yeshu, Hallelujah, Yeshu मेरो मान देखे। धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मान देखे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मान देखे। स्तुति। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु मेरा मान देखे। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु मेरा मान देखे। जय मसीह सभी को। तो क्यों ना हम पहले भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने हमें 20 महीने के बाद एक साथ आके प्रभु को देने के लिए प्रभु ने मदद किया। तो क्यों ना मिल के हम इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। सचमुच परमेश्वर आप भले हो प्रभु, आप अच्छे परमेश्वर हो प्रभु। आपने हम हर एक को संभाला परमेश्वर,
आपने हम सभी की अगुवाई की प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जैसे प्रभु आपके बच्चों ने प्रभु आपके राज के लिए प्रभु दिया है परमेश्वर, उन सभी हाथों को परमेश्वर तो आशीर्वादित कर प्रभु, क्योंकि आप आशीष करने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस करुणा काल में प्रभु आपने हर एक को परमेश्वर संभाला प्रभु, हर एक की ज़रूरतों को प्रभु आपने पूरा किया प्रभु। आपने किसी प्रभु कोई भी प्रभु अकेला नहीं था परमेश्वर, आप हर एक के साथ थे परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम प्रभु एकत्रित नहीं आ सकते थे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हमारे शालोम के टीम के लिए प्रभु, वर्शिप टीम के लिए, हमारे प्रभु की पिता उन्होंने हमें आप में बनाए रखा प्रभु, प्रभु उस ऑनलाइन प्रभु सेवकाई के द्वारा प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें फिर से आपने इकट्ठा किया परमेश्वर, एकत्रित आकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरे नाम की बढ़ाई करने के लिए पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी सेवकाई को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, मदद कर प्रभु कि हमारी सेवा बढ़े परमेश्वर प्रभु। और जैसे हमारे आज कई लोग नहीं आ पाए प्रभु, उन्हें भी आने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में देते हैं। जो वचन प्रभु पास्टर हमें देंगे प्रभु, उस वचन के द्वारा आप हम हर एक से बातें करें प्रभु, हर एक के हृदय को हमारे खोले परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परमेश्वर, उसका अनुकरण करने वाले हम बने प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम आगे का समय हम आपके चरणों तले रखते हैं। पवित्र आत्मा हम सभी की अगुवाई करें, यीशु मसीह आपके नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम सभी बैठेंगे। Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। So today I want us to look at this particular subject. और आज हम इसी विषय पर आलोचना करना चाहते हैं। What do we mean when we say our God is an awesome God? हम इससे क्या मायना रखते हैं जब हम कहते हैं हमारा यहोवा परमेश्वर जो कि अद्भुत भय योग्य ईश्वर है। So often we sing so many songs. बहुत बार हम बहुत से ऐसे गीत गाते हैं, And so often we don't even understand what we are saying. और बहुत बार हम उस गीत का मतलब क्या है, मायना क्या है, हम नहीं समझते हैं। So what do we mean when we say our God is an awesome God? और हम क्या सोचते हैं जब हम कहते हैं हमारे यहोवा परमेश्वर जब भय योग्य परमेश्वर है। What I personally believe is that the word awesome carries with it a certain feeling of wonder. और मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ जो ऑसम ये शब्द जो हमारे लिए अद्भुत, ये कुछ ऐसा ही भावना रखता है। A certain feeling of amazement. और भावना जो कि आश्चर्यचकित है। A certain feeling of mystery. और ऐसी भावना जो कि रहस्यमय है। Now there are many adjectives that are used to explain to explain who God is. और बहुत से ऐसे सर्वनाम दिया गया है परमेश्वर यहोवा जो कौन है। But in several ways, a lot of times we are not able to totally comprehend or understand what those words mean. और बहुत बार हम ये समझ से हमारे परे है कि ये शब्द का मायना क्या है, मतलब क्या है। When we use the word awesome, और जब हम ये शब्द का उपयोग करते कि अद्भुत भय योग्य, what do we mean? हमारा उससे क्या मतलब है। What do I mean when I say God is awesome? हम जब कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर है। You know, our minds are limited. आप जानते हैं हमारा जो दिमाग मस्तिष्क वो जो काफ़ी सीमित है। We are not able to understand beyond a particular level. और हम कुछ दायरे के बाहर हम समझ नहीं पाते। We are not able to go deep into that word and understand what it really means. हम गहराई से जाकर वो नहीं जान सकते कि इस शब्द का मायना क्या है। The word is so powerful. इस शब्द जो कि बहुत ही पावरफुल है। There is no other word to explain it. और इसके लिए कुछ ऐसा और भी शब्द नहीं है जिसका हम वर्णन कर सके। So when I look at this word awesome, जब मैं इस शब्द को देखता हूँ, I believe that we should reserve that word for God. और मेरा विश्वास है ये शब्द सिर्फ हम परमेश्वर के लिए आरक्षित रखें। I personally believe that when we use the word awesome to describe God,
और मैं ये विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के लिए हमें ये शब्द का उपयोग करते हैं कि परमेश्वर जो कि बहुत ही भय योग्य अद्भुत यहोवा है, then I cannot use it for anything else. और मैं उस शब्द का वापर और किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकता। For example, एक उदाहरण की तरह, supposing now we have worshipped and we are calling God an awesome God. और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा आप कितने अद्भुत परमेश्वर है। And then after this service is over, और इस आराधना के बाद we go out and we go to an ice cream parlor. और हम जाते हैं आइसक्रीम पार्लर में, And then we order the most amazing kind of ice cream that we like. और हम ऐसे आइसक्रीम को की ऑर्डर करते हैं जो जिसे हमें बहुत अच्छा लगता है। Imagine you like chocolate ice cream. और ऐसे सोचिए कि आपको चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद So है, you really you have that chocolate ice cream, और आप वो चॉकलेट आइसक्रीम खाते हो, and then you describe it and you say awesome. और आप उस शब्द के वापर करते, वाह कितना अद्भुत है। Then it doesn't really make sense when you're telling God you are awesome. और तब उस शब्द का उतना मायना नहीं रखते हैं जब हम कहते हैं यहोवा परमेश्वर आप क्या अद्भुत है। Because we are taking the awesomeness of God, the power of God, and comparing it to a simple ice cream. और क्योंकि हम उस साधारण आइसक्रीम की तुलना परमेश्वर की उस अद्भुत महान परमेश्वर यहोवा से करते हैं। Now the Bible uses the word awesome very rarely. और परंतु पवित्र शास्त्र इस अद्भुत परमेश्वर का जो शब्द का वापर करते बहुत कम तरीके से करते हैं। Whenever it is there in the Bible, it is there to talk about the mighty acts of God. जब कभी इस शब्द का वापर किया गया है, इसमें परमेश्वर के अद्भुत कार्य की बारे में कहा है। So one of the things I expect after listening to this message is, और मैं चाहता हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद that we will use the word awesome only for God. और मेरा यही प्रार्थना है कि इस वचन सुनने के बाद हम अद्भुत इस शब्द का वापस सिर्फ परमेश्वर यहोवा के लिए ही करेंगे। That is because nothing on this earth can compare with who God Himself is. क्योंकि इस धरती पर और कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसकी तुलना हम यहोवा परमेश्वर से कर सकते Because हैं। as that song says, God is an awesome God. क्योंकि जिस तरह से उस गीत में हमें लिखा है, हम गाते हैं कि यहोवा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। He reigns from heaven above. वह तो स्वर्ग में विराजमान है, वहाँ से शासन करता है। And so every time we use the word awesome, we are reminding ourselves of the power of God. और हर बार जब हम उस शब्द को हमें याद आता है अद्भुत यहोवा के बाद हमें याद आना चाहिए। When we look at ourselves as human beings, जब हम अपने आप को एक इंसान की तरह से देखते हैं, we can never come close to the awesomeness of God. तब हम परमेश्वर की उस अद्भुतता के पास भी नहीं पहुंच सकते हैं। Because all of us are like filthy rags. क्योंकि परमेश्वर यहोवा के सामने हम जैसे फटे चिंदी कपड़े के समान हैं। Jeremiah said, our hearts are deceitful. जैसे भविष्यवक्ता यिर्मयाह कहता है, हमारे हृदय जो कि धोखेबाज है, And we are desperately wicked. और हम दुष्ट है। We are nothing in comparison to the awesome God who created us. हमारी तुलना उस महान अद्भुत परमेश्वर की यहोवा के तुलना में कुछ नहीं है। Let's look at a few examples. कुछ उदाहरण को हम देखेंगे। The one who spoke the world into existence is awesome. जिन्होंने सिर्फ शब्द कहा है और उससे सारे सृष्टि के निर्माण हुआ है, वो अद्भुत यहोवा परमेश्वर है। Anyone who can make a world out of a formless void is awesome. जो कोई जिस शून्य से इस संसार की सृष्टि कर सकता है, वो अद्भुत यहोवा है। Anyone who can rescue 3 Hebrew boys out of a fiery furnace without getting burnt or even the smell of smoke coming out of their body, he is awesome. जो कोई उस यहूदी 3 युवकों को उस आग की भट्टी में से निकाल सकता है, जो कि कभी उस आग का एक कुछ छुआ भी नहीं उनको, वो यहोवा जो कि अद्भुत यहोवा है। Anyone who can hold back the sun while Joshua was fighting the battle against the enemies, he is awesome.
जो कोई यहोवा जब यशु और इज़राइल लोग लड़ाई कर रहे थे और उस सूरज को थाम के रखा, रोक के रखा, वही ही अद्भुत यहोवा परमेश्वर है। In the Old Testament and in the New Testament, there are many examples of the awesome acts of God. पुराने नियम में और नए नियम में बहुत से ऐसे उदाहरण जो कि यहोवा भयभीत और अद्भुत यहोवा का उदाहरण दिया है। So let's look at some scriptures. तो हम कुछ वैसे उदाहरण को या वचन की ओर हम बढ़ेंगे। So I listed down, I think, about 10 scriptures that use the word awesome in it. और मैंने कुछ 10 ऐसे वचन को लिखा है जो कि परमेश्वर के अद्भुत और भयभीत परमेश्वर के बारे में कहा है। First of all, Psalm 68 verse 35. सबसे पहले भजन संहिता 68:35 वचन को देखेंगे। I'll read in English and then Lakshmi will help me in Hindi. This is what it says. Awesome is God from his sanctuary, the God of Israel. He is the one who gives power and strength to his people. Blessed be God. वहाँ ऐसा लिखा है, लक्ष्मी पढ़ेगी हमारे लिए। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। Deuteronomy chapter 10 and verse 17. व्यवस्था विवरण 10 और 17 में लिखा है। It says, For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great, the mighty, and the awesome God, who is not partial and takes no bribe. क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर है और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। So here again, the word awesome is used to describe God, to say that He is an awesome God. और यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि परमेश्वर का जो भयभीत भय योग्य महिमामय यहोवा का वर्णन किया है। One more verse to talk about the fact that God is an awesome God. और एक वचन हम और देखेंगे जो कि जहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर भय योग्य है। Nehemiah chapter 1 and verse 5. नेहमाया उसका पहला अध्याय 5वां वचन। I'll read that. And I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments. हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। Then we'll look at a couple of verses that talk about God's deeds being awesome. और कुछ ऐसे वचन की ओर हम देखेंगे जहाँ पे लिखा है परमेश्वर कार्य जो कि बहुत ही भय योग्य है, महान है। Psalm 66 verse 3. भजन संहिता 66 उसके तीसरा वचन। Say to God, how awesome are your deeds. So great is your power that your enemies come clinging to you. परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। Again, verse 5 over there, Psalm 66 verse 5. और 5वां वचन की ओर हम देखेंगे। Come and see what God has done. He is awesome in his deeds towards the children of man. आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भययोग्य देख पड़ता है। Then Psalm 89 and verse 7. This is what it reads: a God greatly to be feared in the council of the holy ones, and awesome above all who are around him. भजन 89 उसका 7वां वचन देखेंगे। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है।
Again, one more verse to talk about God's awesome deeds. और एक वचन जो कि परमेश्वर के जो महान भय योग्य कार्य के बारे में कहता है। Psalm 65 and verse 5. भजन संहिता 65 उसका 5वां वचन। By awesome deeds you answer us with righteousness, O God of our salvation, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas. हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुद्र पर रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। And the last verse that I want us to read in this section is Deuteronomy chapter 7 and verse 21. आखिरी वचन व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय 21 वचन। It says, "You shall not be in dread of them, for the Lord your God is in your midst, a great and awesome God." उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वह महान और भय योग्य ईश्वर है। All of these verses lead us to two things. इस सारे वचनों में हमने जो देखा है, दो ही बातें हमें दर्शाता है। One is that our God is an awesome God. सबसे पहली बात, हमारा परमेश्वर जो कि भय योग्य परमेश्वर है। And the second thing is, दूसरी बात जो है, God's deeds are awesome. और परमेश्वर के कायरोस बहुत अद्भुत है। We've gone through probably the most, I don't know what's the right word to use there, but the most, for some of you difficult, for some of you a struggle, but you have gone through 20 months of a lot of uncertainties. पिछले कुछ 20 महीनों से शायद हम सब लोग कुछ ऐसे परिस्थिति से गुजरे हैं। But one thing is constant in that. और इन सब में एक बात जो कि बहुत सबसे मूल्यवान है, That our God, because He's an awesome God, क्योंकि हमारे यहोवा जो कि अद्भुत परमेश्वर है, He's in control of everything that's happening here. वह सब कुछ सुधी लगता है हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है। He knows exactly what is happening right here in this hall. और वो यह भी यहोवा परमेश्वर जानता है कि इस हॉल में क्या हो रहा है। He knows exactly what's happening in our homes. वह जानता है हमारे घरों में क्या हो रहा है। Our God is, because He is awesome, there are things that even we can't understand about Him that He handles. क्योंकि परमेश्वर यहोवा अद्भुत है, हम जो चीज़ों को हमारे काबू से बाहर है, वो यहोवा परमेश्वर हमारे लिए करता है। And I think we are at a time where we need to understand how awesome our God is. और हम ज़िंदगी की इस मोड़ में है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहोवा कितना योग्य और भयभीत परमेश्वर है। If you look at all the experiences that people had in the scriptures, अगर आप वचन में लोगों ने परमेश्वर से जो कुछ सीखा है, अगर आप देखोगे, the experience that they had, most of them were not normal. उनकी ज़िंदगी में जो कुछ घटी है वो सब कुछ नॉर्मल नहीं था। If you look at those, the example of those 3 young men being put into the fire. उन 3 यहूदी नौजवान जो कि आग के भट्टी में झोंका गया था। Just imagine you take your finger. और आप ऐसा सोचिए, आप अपनी उंगली को लीजिए। And just imagine there's a candle that's burning. और एक मोमबत्ती जो कि जल रहा है। And you keep your finger on top of that candle. और आप उस मोमबत्ती के ऊपर अपना उंगली रखिए। What will happen? आपको क्या होगा? You'll enjoy it? आपको क्या बहुत अच्छा लगेगा? You will not enjoy it. आपको अच्छा नहीं लगेगा। Because your finger may start burning. क्योंकि आपकी उंगली जलने लगेगी। But just imagine these 3 young people are taken. और इन 3 यहूदी नौजवान जो लेके गए थे, the oven in which they, or the fire in which they were supposed to be put in, was increased 7 times. और उस आग की भट्टी जिसमें उनको डालना था, वो 7
गुना और भी बढ़ाया गया था। The people who carried them to throw them into the fire, they got burns. और जिन लोगों ने उन्हें पकड़ के उनको उस आग की भट्टी में डालना था वो लोग जल गए थे। But nothing happened to these 3 young people. पर उन 3 यहूदी लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। How does that happen? किस तरह से ऐसा हुआ? The other people who put them into the fire, they got burned. जो लोग उन्हें आग की भट्टी में डालना था वो लोग जल गए। But nothing happened to these 3 young people. और उन 3 यहूदी नौजवान को कुछ नहीं हुआ। This talks about God being an awesome God. और यही यहोवा जो कि अद्भुत है उसके बारे में दर्शाता है। It also talks about the awesome deeds of God. और ये यह भी बताता है उस यहोवा की भय योग्य कार्यों के बारे में। So let me assure you this morning और मुझे आज सुबह यही कहने दीजिए that our God is an awesome God. हमारा यहोवा परमेश्वर जो कि भय योग्य परमेश्वर I'm sure many of you are struggling with your futures. और मैं जानता हूँ बहुत से लोग आप लोग अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। You're not very sure what is going to happen next. आपको मालूम नहीं क्या आगे होने वाला है। None of us know how long we will live. हम में से कोई नहीं जानते हम कब तक जिंदा रहेंगे। We have all kinds of fears inside us. हमारे अंदर बहुत से डर है। But we need to remember हमें यही याद रखना है that our God is an awesome God. क्योंकि हमारा यहोवा जो कि अद्भुत परमेश्वर And He can save us from the worst of things that we will face. वो हमारी रक्षा करता है जिंदगी के मोड़ में जब कभी कठिनाइयाँ आता है। His deeds are awesome. उसके कार्य जो कि अद्भुत है। And because His deeds are awesome, you and I are assured that God will always be mindful and care for us. क्योंकि उसके कार्य जो कि अद्भुत है और हमें इसके लिए यह हमेशा याद रखना है वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा। So the question for us तो now, हमारी प्रश्न आज यही रहता है how do we respond to an awesome God? और इस अद्भुत महान परमेश्वर के हम किस तरह से उसके बारे में हम जाने। What should we do because we have an awesome God? हम क्या करें क्योंकि हम हमारा यहोवा जो कि अद्भुत यहोवा है। I want you to turn with me to Psalm 29. मैं चाहता हूँ कि आप भजन संहिता उसके 29वां भजन की ओर बढ़े And we're going to look at that for the next few minutes. और उस भजन की हम अध्ययन करेंगे। We will not do a very deep study, हम उसके अध्ययन उतना गहराई से नहीं करेंगे but we will look at what God is wanting us to do because we have an awesome God. और परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए और क्या करता है क्योंकि वो एक अद्भुत यहोवा है। In this particular Psalm, Psalm 29, the word Yahweh or Jehovah comes 18 times. इस भजन संहिता में परमेश्वर यहोवा 18 बार आता है। And the phrase, the voice of the Lord, comes 7 times. और जो वाक्य यहोवा की वाणी वो 7 बार आता है। As a whole, the Psalm celebrates God who is King. और इस भजन संहिता में यही दर्शाया गया कि यहोवा जो कि राजा है। The God who is omnipotent. यहोवा जो कि महान है। The God who is Lord above all the problems that are there in this world. सर्वशक्तिमान है यहोवा जो कि इस संसार की इस दुनिया के सारे समस्या से परे है ऊपर है। There is no prayer, there is no petition that we bring up to God which He does not listen to. ऐसी कोई विनती नहीं है, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कि जो हमारे यहोवा हमारे लिए पूरा नहीं कर सकता है। In this psalm, even as we look at verse 1, you will understand there are 2 words that keep coming again and again. और इस भजन को जब हम देखते हैं ऐसे 2 शब्द ऐसे हैं जो बार बार आता है। One is the word ascribe. सबसे पहला शब्द वो जो है हम देखते हैं। The word ascribe actually means give. It's in verse 1. पहला वचन में जो हम देखते हैं वहाँ पे लिखा है परमेश्वर की घोषणा करो। Ascribe to the Lord. That's the word that is the phrase that is there. जो पहला वचन उसमें लिखा है स्वर्गदूतों यहोवा की प्रशंसा करो, घोषणा करो। Now,
When you look at it, when you study that word ascribe, it actually goes beyond the word give, but it gives the idea that you should give. और जब हम ये शब्द अस्क्राइब को देखते हैं उसका कहते हैं देना, परंतु ये शब्द जो उससे भी आगे जाता है. The other word that is used in this particular psalm, it's not mentioned that way, but the word that comes to us is the word worship. और दूसरा शब्द जो ये आता है, ये बार बार यहाँ रहता है, परमेश्वर की आराधना, यहोवा की आराधना करना. Now that is something that we have done this morning. और यही कुछ आज सुबह हम सब ने किया है. You know, how many of you really enjoyed the worship? आप में से कितनों ने उस आराधना का लाभ उठाया, You आनंद enjoyed उठाया? it, really enjoyed it. Those who enjoyed are lifting two hands. Okay. और जिन्होंने उस आराधना का अनुभव किया है, दोनों हाथ उठाए हैं. I normally don't do this, but let's give a nice clap to the entire worship team. और मैं ऐसा नहीं करता हूँ, पर आज उनको ताली बजा के उनकी सराहना करेंगे. You know, they've had one of the most difficult tasks to do. और उनके पास जो ऐसा बहुत ही ऐसा काम था जो कि बहुत कठिन था. You know, Sunday after Sunday they would stand here with nobody in front of them. और हर हफ्ते जो यहाँ खड़े रहते थे उनके सामने कोई नहीं होता था. Everything else was the same. सब कुछ वैसे ही था. Only thing, y'all were not there. क्योंकि आप लोग नहीं थे. So the worship team was there. आराधना दल यहाँ रहते थे. The screen was there. Everything else was there. और सब कुछ बाकी ऐसे ही था. But there was nobody to sing to. और उनके साथ गाने के लिए, आराधना में शामिल होने के लिए लोग नहीं थे. But I think they did a good job. पर मेरा विश्वास है उन्होंने अच्छा ही काम किया है. Now, worship is something that we can give to God all the time. और आराधना ऐसी बात है जो कि हम यहोवा परमेश्वर में हर समय हर पल दे सकते हैं. So this psalm can be divided into three parts. और ये भजन जो 3 भाग में बांट सकते हैं. Verses 1 and 2. वचन 1 और 2 talks about tells us to worship the Lord for His glory. और यहाँ कहता है कि परमेश्वर की आराधना करो जो उसकी महिमा के लिए. We'll read that verses, verse 1 and 2. और वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे. Ascribe to the Lord, O heavenly beings, ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of holiness. हे स्वर्गदूतों, यहोवा की प्रशंसा करो. हाँ, यहोवा की ही महिमा और सामर्थ को सराहा. यहोवा को ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य है. पवित्रता के शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो. In these 2 verses, the word ascribe comes twice. इन दोनों वचनों में घोषणा 2 बार आता है. Ascribe comes 3 times. घोषणा जो कि 3 बार आता है. And the word glory comes twice. महिमा जो कि 2 बार आता है. So what do we ascribe? What do we give to God? तो परमेश्वर को हम क्या देते हैं? The scriptures here say, ascribe to the Lord the glory due to His name. और वचन यहाँ कहता है कि यहोवा की प्रशंसा करो और उसकी महिमा सामर्थ को सराहो. Because every time we stand in worship, we are actually giving glory back to God. हर बार जब हम यहाँ खड़े रहते हैं, यहोवा की उस महिमा को, उसकी प्रशंसा को उसे ही हम देते हैं. In the second part of verse 2, he says, worship the Lord in the splendor of holiness. और दूसरा भाग यहाँ कहता है कि यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य है. There are 3 things that is there in these 2 verses. 3 बातें इन दोनों वचन में हैं. First of all, we need to acknowledge God's power. और सबसे पहले कि हम परमेश्वर की उस भयवज्ञ परमेश्वर की उसका जो शक्ति है, ताकत है, उसको सराहना है. In our own lives, we need to acknowledge that yes, God is powerful. और हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में ये स्वीकार करना है कि हाँ, परमेश्वर जो कि शक्तिशाली परमेश्वर है. Many other things are powerful. बहुत से ऐसी चीज़ है हमारे जीवन में जो कि ताकत रखता है. Like the floods that are going on all over now.
जो कि बाढ़ चारों ओर फैला है। People are dying because of the floods. बहुत से लोग बाढ़ के कारण उनका जीवन खो गया है। So is the floods more powerful or God more powerful? वो बाढ़ जो कि बहुत शक्तिशाली है, उससे शक्तिशाली यहोवा परमेश्वर है क्या? Who is more powerful? ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? We know that it is God who is more powerful. हम जानते हैं यहोवा जो कि बहुत शक्तिशाली So we need to acknowledge His power. और उसकी जो शक्ति को हमें स्वीकार करना है। Secondly, in verse 2 we read, we need to honor His name. और दूसरे वचन में हम सीखते हैं कि उसके जो नाम को जो योग्य है उसके लिए हमें उस आराधना करना है। We need to give honor to God because of His name. और यहोवा की जो नाम है उसके लिए नाम जो योग्य है उसके लिए हम यहोवा को की महिमा करना है। And verse 2 again, we need to praise His holiness. और दूसरा वचन में यह भी कहता है कि उसकी जो पवित्रता के नाम के लिए उसको हम दंडवत करना है। Then we come to verses 3 to 9. और 3 से 9 वचन की ओर हम बढ़ते We're हैं not going to read all of that. और हम उनको नहीं पढ़ेंगे। But there are three very important things that we learn from these 7 verses. और 3 बातें हम सीखते हैं इन 7 वचनों से। Firstly, that the Bible teaches us about the awesome power of the Word of God. और यहाँ हमें सिखाता है कि जो यहोवा की जो वचन है उसकी जो ताकत है, शक्ति है, उसके बारे में। When you go back to Genesis chapter 1, जब हम उत्पत्ति के पहले वचन को देखते हैं, the scriptures say that God spoke. और वचन ऐसा कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने कहा। So God spoke यहोवा कहा and the creation was formed. और सारी सृष्टि की रचना हुई। He gave the word उन्होंने सिर्फ वचन कहा and what He said happened. और उन्होंने जो कुछ कहा है वही सृष्टि बनी। Now that is something that you need to और understand. वही हमें जानना है। God doesn't need to do too much. और यहोवा परमेश्वर को बहुत कुछ करना नहीं है। All He needs to do is give the word. उन्हें तो सिर्फ वचन को कहना है। All that God needs to do in your life is give a word. और आपके हमारे जीवन में परमेश्वर को सिर्फ यहोवा को वचन देना है। If God gives you a word, अगर यहोवा आपके जीवन में एक वचन देता है, that word will change your life. और वही वचन आपके जीवन को बदल देगा। Now, how do we get the word from God? और किस तरह से हम उसके वचन को पाते हैं? We need to sit and read His word. और हम उसके वचन को मनन We करना need to है, meditate on His word. उसको पढ़ना है, मनन करना है। We need to be those who will receive from God, and when He speaks a word into our lives, that will happen in our lives. और हमें वैसे बनना है, हमें बैठना है, उसके वचन को पढ़ना है, मनन करना है, और वो जो कहता है वही हमारे जीवन के लिए वचन है। Many of us think that God only says, but He doesn't do. हम में से बहुत लोग हम सोचते हैं परमेश्वर से यहोवा कहता है पर वो करता नहीं है, But that's false. पर ये गलत है। What God says, He does. और यहोवा जो कहता है वही करता है। Every word that comes out from His mouth is a word of power. और हर वचन, हर शब्द जो यहोवा के मुंह से निकलता है वो शक्तिशाली है। One of the things I would ask you to do today at the end of this message, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा जो इस संदेश के आखिर में, that when God speaks to us, the words that He gives to us, जब यहोवा हमें एक वचन देता है, हमसे बातचीत करता है, treasure that word. उस वचन को आप कीमती सोचिए, Because God will fulfill that word in your life. क्योंकि यहोवा वो वचन आपके जीवन में पूरी करेगा। That is important. यही बहुत महत्वपूर्ण है। 3 things that I said that comes out from these 7 verses. 3 बातें मैंने जो कहा इस वचनों से आता है। God is sovereign over the waters. यहोवा जो भी सर्वशक्तिमान है, जो कि मेघों के ऊपर है। So God has control over all the waters and every water body that is there on the earth. यहोवा की वाणी जो कि मेघों के ऊपर भी सुनाई देता है। That's in verses 3 and 4. और ये वचन 3 और 4 में है। Then you come to verse 5 to 7. और 5 से 7 वचन में जब हम देखते हैं, That God is sovereign over the mountains. और जो
यहोवा परमेश्वर पराक्रमी है, जो कि पर्वतों के ऊपर से भी शक्तिशाली है। when he speaks, जब वो वचन बोलता है, वाणी बोलता है, the great trees break. और बड़ी बड़ी जो झाड़े वृक्ष वो भी टूट जाते हैं, They split into two. और वो दो भाग हो जाता है। When there is thunder, lightning also comes. जो बिजली चमकती है, आकाश में गर्जन होती है, Only God can do that. सिर्फ यहोवा परमेश्वर वो You कर try, सकता you है। go home and do all the possible experiments that you want to. आप जाइए अपने घर में और आप इस तरह के प्रयोग करने की शुरुआत करिए, You try to form lightning. और आप उस लाइटनिंग को या बिजली को बनाने की कोशिश करिए, You try to make thunder. और आप उस गर्जना को आकाश में करने की You सोचिए, can't do it. आप वो नहीं कर सकते। We tried it in the beginning of this message. और हम इस वचन के पहले हमने करने का शुरुआत किया था, I said all of us will clap our hands and make whatever noise we और can. हम सब मिलकर ऐसे जोर से गर्जना करेंगे, But I don't think our voice even reached the gate. और मुझे नहीं लगता है कि हमारा आवाज शोर उस गेट तक पहुंचा है। But when God produces thunder and lightning, और जब यहोवा परमेश्वर जो घोषणा और गर्जना करते हैं, we can see the lightning right here. The light can be seen. और हम उस बिजली को एक आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक यहाँ पर भी हम देख सकते We हैं। can hear the thunder. हम उस गर्जना को सुन सकते हैं, That is how powerful God is. क्योंकि जो यहोवा पराक्रमशाली यहोवा है। And the third one, verses 8 and 9, और तीसरा जो हम देखते हैं वचन 8 और 9 में, that God is sovereign over the wilderness also. और यहोवा जो कि पराक्रमशाली है, वो जंगल में भी वो है, हिला देती है। 40 years when the people of Israel walked through the wilderness, 40 साल तक जो यहूदी लोग जो कि उस जंगल में मरुभूमि में चल रहे थे, God was with them. यहोवा परमेश्वर उनका साथ था। They had everything that they needed. उनके पास सब कुछ था जो उन्हें जरूरत थी। The scripture says their clothes never tore. वचन हमें सिखाते हैं उनके कपड़े फटे नहीं, Their shoes did not get scraped off. उनके जूते टूटे नहीं, Everything remained as they were. हर कुछ वैसे ही था जैसे वो लोग इजिप्ट से निकले। Thirdly, तीसरी बात, we need to worship the Lord for His majesty. यहोवा की आराधना हमें करने है क्योंकि उसकी महिमा के लिए, उसकी That's in verse 10 and 11. और उस 10 और 11 वचन में वो लिखा है, We will read that. और हम उसे पढ़ेंगे। The Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as king forever. May the Lord give strength to His people. May the Lord bless His people with peace. 10 और 11 वचन में ऐसे लिखा है, जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था। हाँ, यहोवा युग युग का राजा होकर विराजमान है। यहोवा अपनी प्रजा को जल देगा। यहोवा अपने लोगों को शांति और आशीष देगा। Now, our God is somebody, like we said, He's awesome, and we need to worship Him because of who He is. और हमें उसके लिए उसकी आराधना करना है क्योंकि वो कौन है। Our Lord is the king in His position. क्योंकि यहोवा जो कि राजा है उस सिंहासन पर। The scripture there in verse 10 says that He sits enthroned over the flood, over the waters. और वचन 10 में कहा था, यहोवा सिंहासन में विराजमान है जो कि ऊंचा उठा है। If you look at that verse, it's very amazing. उस वचन को जब हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा वचन है। It depends on how the word is translated. और ऐसा किस तरह से इस वचन की उसका ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है। If any of you have study Bibles, just go home and look at those verses. Very fascinating. अगर आपके पास स्टडी बाइबल है, घर में जाकर उसके अध्ययन करिएगी, बहुत ही अच्छा लगता है। Second thing that we need to note is that our Lord is the king by His promise. दूसरी बात जो हम देखते हैं, हमारे यहोवा जो कि राजा है, उसके वायदे के अनुसार It is to His people and only His people that He promises strength. क्योंकि सिर्फ उनके लोगों के लिए ही वो बल देने के लिए वायदा करता है। You and I have strength. आप और हमें जो बल है। See, this is what it says, verse 11. May the Lord give strength
to his people. 11वां वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। I want to appreciate the elderly who are in our midst this morning. मैं आज उन बुजुर्गों की सराहना करना चाहूँगा जो हमारे बीच में मौजूद है। God has given you the strength to be here this morning. यहोवा ने आपको बल दिया है कि आप हमारे बीच में आज आ सके। You may have been sick yesterday night, हो सकता है कल आपकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, but God has given you strength to be here to worship Him this morning. आज यहोवा ने आपको बल दिया है, ताकत दिया है ताकि आज आप आराधना में शामिल हो सके। Through Jesus Christ, who is the Word of God, जो कि यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का वाक्य है, वचन है, He will give us strength. वो हमें वो ताकत और बल देगा। And finally, our Lord is the King with His peace. और आखिर में यहोवा अपने लोगों को शांति और आशीष दे। He gives us strength. वो हमें बल देता है, He also gives us peace. वो हमें शांति भी देता है। Sometimes we use strength to fight and do things like that. बहुत बार हम वो जो बल और ताकत लड़ने के लिए उपयोग करते हैं, But God has given us the opportunity also to enjoy peace. और परमेश्वर ने हमें ये भी मौका दिया है कि हम शांति का लाभ करें। I'm going to ask the worship team to come up to lead us in a song. मैं चाहूँगा कि आराधना दल ऊपर आए, उस गाने को हमारे लीड करें। And as they get ready, I will continue speaking for another minute. और वो जब तक रहते हैं मैं बातें करता रहूँगा। Yes, we trust in an awesome God. हाँ, हम उस अद्भुत महान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। Let me ask you a question in the end. और मुझे ये प्रश्न आपसे पूछने दीजिए, How many of you believe we have an awesome God? आप में से कितने विश्वास करते हैं हमें एक अद्भुत महान You परमेश्वर really है? believe in your heart that yes, my God is awesome. क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं, हाँ मेरा यहोवा जो कि अद्भुत पराक्रमशाली परमेश्वर है? Thank you. We are called to give to our God all the best that we have. हमें बुलाया गया है हम सबसे अच्छा तोहफा परमेश्वर को दें। God is an awesome God. यहोवा जो कि महान परमेश्वर है, He also expects from His people the best that we can give to और Him. वो चाहता है कि हम उसके लोग उसे सबसे अच्छा तोहफा दें। So when you worship, जब आप आराधना करते हो, not just here in our worship service, सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ आराधनालय में, even when you worship in your own homes, जब आप घर में भी होते हो, give Him the utmost worship. सबसे अच्छा बेहतर आराधना उसे दीजिए। Let's give glory to God as we आइए sing. परमेश्वर को महिमा दें। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए? Like Pastor said, we'll sing this 4 powerful line. Before singing, I want you guys to repeat this after me. Our God is God is an awesome God. an awesome God. He reigns from He reigns from heaven above heaven above with wisdom, with wisdom, power, and love. power, and love. Our God is Our God is an awesome God. an awesome Amen? We'll sing this song. It's an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God
Let's bow our heads आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे and let's really acknowledge that our God is an awesome God. और हम अपने आप को वो स्वीकार करेंगे, हाँ परमेश्वर जो कि भयभीत योग्य परमेश्वर है। That He reigns from heaven above. हाँ वो विराजमान है, वो शासन करता है जो कि स्वर्ग से। He reigns with wisdom, with power, and with love. और वो बुद्धि और ताकत से शासन करता है। Yes, our God is an awesome God. हाँ हमारा परमेश्वर यहोवा जो कि भय योग्य परमेश्वर है। And that same God wants us to worship Him. और वही परमेश्वर यहोवा चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। That same God expects us to give Him our best. और वही यहोवा चाहता है कि हम हमारे सबसे अच्छा तोहफा उसको दें। So let's do that at this time. आइए हम उसे करें। If you really believe that our God is an awesome God, अगर आप सचमुच यह विश्वास करते हैं कि हमारे यहोवा जो कि भय योग्य यहोवा है, then I'd ask you to raise your hand. तो मैं चाहूँगा कि हम आप अपने हाथों को उठाएं Let's acknowledge that और आइए हम आज इसको अंगीकार करें, स्वीकार करें। and say that yes, you are an awesome God. हाँ यहोवा आप भय योग्य परमेश्वर है। Our Father God, we thank you that you are truly an awesome God. हमारे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आप सचमुच ही भय योग्य परमेश्वर है। And we thank you that we can come in confidence, boldly towards this same God. और हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके पास उस साहस से हिम्मत से आ सकते हैं। We thank you that you love each one of us. हम धन्यवाद देते हैं, आप हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। You give us strength. आप हमें बल देते हैं। You give us peace. आप हमें शांति You देते give हैं। us joy. आप हमें उस आनंद देते हैं। You give us all the good things that आप- life has to give us. आप हमें उस सारे आशीषों को दिया जो जिंदगी में हमारी ज़रूरत है। And this morning, once again, we thank you that we could worship an awesome God. आज प्रातःकाल हम आपको धन्यवाद देते हैं, उस महान जीवते परमेश्वर को हम आराधना कर सकते हैं। We give you all glory and honor and praise. हम सारी महिमा और गौरव आपको देते हैं। Continue to speak to us, Lord. आप हमसे बातचीत करते रहिए Continue to bless us. और हमें आशीषित करिए। We give you all glory and honor. सारी महिमा आपको देते हैं। Pray this in Jesus' name. यही प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दें We'll see you again next Sunday morning. और अगले इतवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। Meet each other एक दूसरे से मिलिए and bless each other. प्रभु और एक दूसरे से आशीषित करिए। Amen. आमीन।